हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैम्पियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार आ चुका है, बोर्ड एग्जाम्स में दो बार आ चुका है। तो एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर होता क्या है? तो जनरली अगर मैं एक लिक्विड लूँ, समझ लीजिए मैं एक ऑयल लूँ या फिर कोई अल्कोहल लूँ या फिर किसी और लिक्विड को लूँ, तो वो अगर मैं उसे हीट करूँगा तो वो एक्सपांड होगा, मतलब उसका जो डेंसिटी होगा वो बढ़ेगा, वो एक्सपांड होगा, मतलब उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। और अगर मैं उसे कूल करूँ तो उसका वॉल्यूम घटेगा, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। लेकिन वाटर जो होता है एक एक्सेप्शनल, एक स्पेशल बिहेवियर दिखाता है। वाटर को अगर मैं 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक हीट करूँ तो उसे एक्सपांड होना चाहिए, क्योंकि मैं हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ। बट नहीं, हीट कॉन्ट्रैक्ट वाटर कॉन्ट्रैक्ट होता है जब मैं उसे हीट सप्लाई करता हूँ। मतलब ये दूसरे लिक्विड से अपोजिट बिहेवियर करता है। दूसरे लिक्विड 0 से 4 डिग्री सेल्सियस पर एक्सपांड होते हैं, बट जो वाटर होता है वो 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस पर कॉन्ट्रैक्ट होता है एक्सपांड होने की जगह, क्योंकि 4 डिग्री से उसके बाद 4 डिग्री सेल्सियस पर उसका वॉल्यूम सबसे कम होता है। बट अगर वाटर को हम लोग आगे हीट करेंगे तो फिर वो दूसरे लिक्विड की तरह ही एक्सपांड होगा। बट इसका बिहेवियर जो 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है वो अदर लिक्विड के अपोजिट होता है, इसीलिए एनोमलस होता है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, मतलब कि एक अलग ही असंगत बिहेवियर, असंगत बर्ताव पानी का। तो इसे हम लोग बोलते हैं एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। तो जनरली अगर हम लोग एक लिक्विड को हीट करें तो वो एक्सपांड होगा, कूल करें तो कॉन्ट्रैक्ट होगा। बट वाटर को हीट करें तो कॉन्ट्रैक्ट होगा एक्सपांड होने की जगह। तो उसे हम लोग बोलेंगे एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन लिखा हुआ है, द बिहेवियर ऑफ वाटर बिटवीन इट्स टेम्परेचर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस इज़ कॉल्ड एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। आपको शॉर्ट नोट भी लिखने आ सकता है, तो आप लोग शॉर्ट नोट के लिए पूरा पैराग्राफ याद रखें। ये पैराग्राफ आप लोग अच्छे से याद कर लें, समझ लेंगे तो कोई बड़ा नहीं है, आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं। और ओन में भी आप लोग लिख सकते हैं, ओन में भी अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। और अगर आप लोग ओन में भी लिखेंगे तो भी आप देखेंगे कि टेक्स्ट बुक से सेंटेंसेस मैच हो रहे हैं, मतलब आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया है।